अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की आज की एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। बेबी बाजी जब बेहोश हो जाती हैं तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहां पहुंचकर डॉक्टर्स कहते हैं कि इनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं और ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी और उन्हें घर भेज देते हैं। घर आकर भी बेबी बाजी बहुत परेशान रहती हैं और अस्मा कहती है कि माँ जी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, परेशानी की कोई बात नहीं। इस पर बेबी बाजी कहती हैं कि अस्मा, पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। मैं तो नमाज पढ़ रही थी और अचानक मेरे सर, कमर और गर्दन में बहुत दर्द होने लगा और फिर उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरी रूह को खींच रहा है और ये अज़रा की बच्ची पता नहीं क्या क्या तावीज़ धागे करवा रही है। और मुझे तो अपने से ज़्यादा सदीकी साहिब की फ़िक्र है, क्योंकि देखो बेटा, मौत तो बरहक है। मैं बस चाहती हूँ कि मैं अपने शोहर के होते हुए इस दुनिया से चली जाऊँ। उधर ही वासिफ आ जाता है और कहता है कि माँ जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? तो वो कहती है कि बस बेटा, कुछ ना पूछो। सब घर वाले बेबी बाजी के गिर्द जमा होते हैं और सदीकी साहिब बेबी बाजी को हौसला देते हुए कहते हैं कि देखो, तुम बहुत हिम्मत वाली खातून हो, तुमने सारी ज़िंदगी बहुत हिम्मत और हौसले से गुजारी है और अब भी हौसला करो और हिम्मत करो। खुदा ने चाहा तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, क्योंकि तुम्हारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं। शहनाज को भी जैसे पता चलता है कि बेबी बाजी की तबीयत ठीक नहीं, वो फ़ौरन उनका पता लेने के लिए आ जाती हैं और कहती है कि बाजी, मुझे तो आपकी बहुत फ़िक्र हो रही है। अस्मा ने बताया है कि आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं और मुझे तो ये तवीज़ धागे का काम लगता है कि आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी और अचानक आप बीमार हो गई। मैंने सुना है कि जब रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हों और अचानक बीमारी आ जाए तो कोई ना कोई मसला ज़रूर होता है। आपको इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए और किसी आमिल से अपना हिसाब लगवाना चाहिए। बेबी बाजी भी सोचों में गुम थी और सोच रही थी कि वाकई मेरी तो तबीयत बिल्कुल ठीक थी और अचानक ख़राब हो गई। कहीं शहनाज जो कह रही है वो ठीक तो नहीं? क्या अज़रा ने तावीज़ खंडे तो नहीं करवाने शुरू कर दिए जो मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई? शहनाज बात तो बिल्कुल ठीक कर रही है कि जब रिपोर्ट्स में कोई बीमारी नहीं तो फिर मैं बेहोश कैसे हो गई? इस बात से तो ऐसा ही लगता है कि कोई ना कोई इस नापाक अमल को कर रहा है। सदीकी साहिब जब देखते हैं कि बेबी बाजी खुद सोचों में गुम है तो वो पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या सोच रही हो? इस पर बेबी बाजी कहती हैं कि आप ठीक कहते हैं कि इस घर का बंटवारा होकर ही रहेगा। अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारी बहुएं तो इस घर का बंटवारा करके ही रहेंगी। सदीकी साहिब कहते हैं कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो, क्योंकि अब हालात हमारे हाथ में नहीं रहे। कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस घर में क्या हो रहा है। हर वक्त के लड़ाई झगड़े और बंटवारे की बातें हो रही हैं। मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि शहनाज से वलीद और समन के रिश्ते की बात करो, इससे पहले के वक्त हमें मोहलत ही ना दे, हम अपने फ़र्ज़ से आज़ाद हो जाएं और अपने बच्चे की शादी कर दें। बेबी बाजी कहती हैं कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मैं कल ही शहनाज से वलीद और समन के रिश्ते की बात करती हूँ। शहनाज जब बेबी बाजी के पास से होकर घर जाती है तो जाकर बहुत परेशान होती है और कहती है कि समन, मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है, क्योंकि बेबी बाजी की हालत बहुत ख़राब थी। उन पर ज़रूर कोई काम किया गया है। जब से ये अज़रा और गुलशन आरा का गठजोड़ बना है तो इस घर के तो हालात ही बदल गए। इस घर में बस परेशानियां ही परेशानियां हैं। तो इस बात पर समन कहती है कि अम्मी, क्या आपको ऐसा लगता है कि बेबी बाजी पर अज़रा ने तावीज़ धागे करवाए हैं? शहनाज कहती है कि हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है कि अज़रा ने काला जादू करवा दिया है। इस पर समन कहती है कि अम्मा, आप आज के दौर में भी इन बातों पर यकीन रखती हैं? तो फिर इस बात पर शहनाज कहती है कि हाँ, क्योंकि जादू बरहक है और नज़र तो सुना है कि पत्थर को भी फाड़ देती है। जब रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आए लेकिन बीमारी ना जाए तो इसका मतलब यही होता है कि किसी ने काला जादू करवाया है और बाजी पर काला जादू करवाने वाली अज़रा तो उनके घर में ही मौजूद है। अज़रा और गुलशन की दोस्ती बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि वो पिछले मोहल्ले से भी इसी वजह से निकाली गई थी, क्योंकि वो काले जादू में मुलव्वस थी। मुझे तो बहुत फ़िक्र हो रही है। अल्लाह बेबी बाजी को सेहत दे और इन काले जादू कराने वालों को गर्क करे। उधर गुलशन अज़रा से कहती है कि सुना, फिर आमिल बाबा का अमल काम किया ना,
उधर तुमने अपनी सास की उतरन जलाना शुरू की और दूसरी तरफ तुम्हारी सास बेहोश होकर हस्पताल पहुंच गई। देखा ना उसका काम, कितना पक्का काम करता है ये आमिल बाबा। लेकिन तेरी सास बहुत सख्त जान है, जो कि आमिल बाबा के वार को सह गई और सही होकर घर वापस आ गई। तुम्हें तो बस एक दो और उतरन जलानी पड़ेगी और तुम्हारी सास मर जाएगी और तुम्हारी जान छूट जाएगी और तुम इस घर की मालकिन बन जाओगी। अज़रा कहती है कि गुलशन, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन मुझे ये भी डर लगा हुआ है कि कहीं किसी को पता ना चल जाए। अगर जमाल को इसकी भिनक भी पड़ गई तो वो मुझे इस घर से निकाल देगा और वो मुझे इधर रहने भी नहीं देगा। गुलशन कहती है कि तुम फिक्र ना करो, किसी को पता भी नहीं चलेगा और तुम्हें इस घर की मालकिन बनना है ना, तो फिर 2-3 नजराने और चढ़ाओ ताकि आमिल बाबा अपना काम फिर से शुरू करें और फिर तुम्हारी सास सीधी सीधी अल्लाह मियाँ के पास चली जाए। उधर